नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा है। बीच में एक आप देखेंगे तो एक ऐसा समय आया था जब ऐसा लग रहा था कि स्टॉक अब एक अपने बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ करके यहां से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन स्पेशली आज की तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 सितंबर की लगभग दोपहर को 1:30 बजे। स्टॉक में आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आधे प्रतिशत ज़्यादा की गिरावट हुई है। बीच में आप देखेंगे स्टॉक ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर एक समय ऊपर आने की कोशिश की और अब स्टॉक वापस से नीचे जा रहा है। ठीक है, स्टॉक का नाम क्या है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। एग्जैक्टली 2 महीने पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया था और मैंने जो बात कही थी, मैं ये प्योरली जो लेवल से उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैंने कहा था भाई साहब अगर इसे जब तक तेजी दिखानी है 85 के ऊपर जब तक ये ठीक ठाक से सस्टेन नहीं करता, छूने की तो बात ही दूर है, सस्टेन नहीं करता तब तक कोई पॉजिटिव चीज़ आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके साथ ही साथ मैंने कहा था सितंबर क्वार्टर के नंबर्स जब तक नहीं आते तब तक कोई बहुत बड़ी रैली आए ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं फंड हाउसेस की तरफ से जो इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। और ऐसा क्या सच में हो रहा है कि जो पब्लिक है वो माल बेच रही है इस पैनिक में और धीरे धीरे जो बड़े इन्वेस्टर है वो इसमें खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, तुरंत इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ताकि यूट्यूब औरों को भी रेकमेंड करे। डिस्क्लोजर के रूप में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। और जब मैं ये बात कहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ, क्योंकि देखिए अभी आप एक बात समझिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी कुछ समय तक मुझे लगता है एक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेंगे। और जब तक कोई क्लियर कट पॉजिटिव चीज़, चाहे वो कमेंट्री हो, एनपीए शो करने के लिए हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोई फ्यूचरिस्टिक हमको फ्यूचर नहीं दिखता, तब तक कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए ऐसा नहीं लगता मुझे। ओके, और आप देखें यहाँ पे इक्विटास पिछले 1 महीने में दिखाता हूँ। आप देखें स्टॉक, ये देखिए गया छुआ कितना 85.31 और एग्जैक्टली वहीं से वापस से आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 8.84% टूट चुका है। और इसीलिए मैंने कहा था कि जो 85 रुपीज़ है ना, इसे जब तक ये तोड़ करके ऑन द क्लोजिंग बेसिस नहीं चला जाता और सस्टेन नहीं करता तब तक कुछ भी बड़ा होना मुझे मुश्किल लगता है। हाँ, 85 टच करेगा ऐसा मैंने पहले भी कहा था और उसने वहाँ से टच भी किया। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों में कि जो स्टॉक है वो कैसा है। देखिए स्टॉक मात्र 8,863 करोड़ का मार्केट कैप है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए अभी जो ये बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, जब इसका सेक्टर रोटेशन चल रहा था तब ये बहुत ज़्यादा गए और अब ये सेक्टर उतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, इसीलिए लगातार गिरावट हो रही है। और इसके साथ साथ आने वाले कुछ समय में इन्हें अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने पड़ेंगे, इन्हें कुछ बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तब जा करके जो निवेशक सोच रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक बहुत भागेगा, ऐसा तभी होने वाला है। और इस पूरे प्रोसेस में कई स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे जो बहुत ज़्यादा पनिश होंगे। जी हाँ, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्ग टर्म में अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। और मैं बता दूं एक बड़े इन्वेस्टर स्टॉक में 3% से ज़्यादा की होल्डिंग रखे हुए हैं। ठीक है, वरना आप देखिए स्टॉक की पी 14 है, इंडस्ट्री की भी 11.8 है, ROC ROE मुझे ख़राब नहीं लगता, इट्स ओके। प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग में है, 2 टाइम्स में भी ये ट्रेड नहीं कर रहा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 1.5% का डिविडेंड यील्ड है। ओके, लेकिन यहाँ जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। देखिए हम थोड़ा इसको ना नीचे लेकर के चलते हैं और यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। देखिए पब्लिक में आप देखेंगे ना तो देखिए आशीष धवन साहब हैं, ये एक बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका इसमें 3.5% से ज़्यादा की होल्डिंग है, मोर देन 3.55%। ओके, इसके साथ ही साथ अगर आप इसमें DIIs को देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि DIIs की होल्डिंग ना, ये आप देखेंगे तो मोर और लेस बढ़ी ही है, घटी तो है नहीं, बट ये कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है। लेकिन देखिए HDFC म्यूचुअल फंड की 7.5% ज़्यादा की होल्डिंग, SBI म्यूचुअल फंड की 5.68% की होल्डिंग, फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड की 6.31% की होल्डिंग, इन्वेस्को की 4.31, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड 3.14। तो जो बड़े DIIs हैं वो इसमें लगातार रखे हुए हैं होल्डिंग। और बेचा कौन है तो आप पाएंगे कि यहाँ से आप देखिए कितना सितंबर के बाद से ये घटा,
ये थोड़ी बढ़ोतरी हुई, फिर वापस से गिरावट हुई। तो पब्लिक ने अपना जो होल्डिंग है वो घटाई है, लेकिन DIIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के ऊपर रखी हुई है। और FIIs ने भी आप देखेंगे तो यहाँ अभी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। मेरा ये मानना है स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी वही निवेशक करें, इन्वेस्ट करें या एक्यूमुलेट करें जिनका विजन थोड़ा लंबा हो, और जो थोड़ा सेफ साइड में रहना चाहते हैं उस सितंबर क्वार्टर का इंतज़ार करें। अगर सितंबर क्वार्टर में कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नंबर्स आते हैं, और देखिए जिस प्रकार की बारिशें हुई है ना इस बार, मुझे जो पर्सनली डर लग रहा है और जो इनकी स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्शन हो रही है, क्या इस बार वाकई में जो NPAs हैं वो और ज़्यादा बढ़ आएंगे, जो कंपनी आप कह सकते हैं राइट ऑफ्स हैं वो बढ़ते दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें ना सितंबर क्वार्टर में ही समझ में आएंगी हमको। तो यदि आप बहुत ही बड़े कुछ एक रिस्क टेकर हैं तो आप कोई बहुत बड़ा निवेश कर सकते हैं, वरना मेरी तरह देखिए मैंने इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया हुआ है। ओके, अभी जहाँ ये 77 के आसपास 77 78 के आसपास ट्रेड कर रही है, इसी के आसपास मेरी जो इनिशियल होल्डिंग है वो वही है दोस्तों। ओके, और जब तक सितंबर क्वार्टर के नंबर नहीं आते तब तक कोई पूरी तरह से क्लियरिटी मिलना थोड़ा टफ रहेगा स्टॉक में। आगे चीज़ देखिए जो मैं आपसे कह रहा था, ये देखिए इक्विटास के लिए नेक्स्ट क्या है। देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ना बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिया है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के। बैंक का प्लान ये है कि कंपनी कंसोलिडेट इट्स जो लोन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, ओरिजिनेशन सिस्टम है पर्सनल लोन के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए, उससे एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लाने की बात करें, यानी पर्सनल और क्रेडिट कार्ड दोनों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में ले आएंगे। तो उससे ये होगा कि ओवर जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ होगा। इसके साथ ही साथ द इनिशिएटिव्स एक्सपेक्टेड टू एनहांस इफिशियंसी एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। जैसे मैंने कहा इनिशिएटिव का प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब इफिशियंसी होगी और काम स्ट्रीमलाइन होंगे। अ न्यू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM सिस्टम ये भी अपग्रेड किया जा रहा है विद फेज 1 एक्सपेक्टेड टू गो लाइव इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 25। सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 25 में ये चीज़ें होंगी। दिस विल लाइकली इंप्रूव कस्टमर इंटरेक्शन एंड सर्विस डिलीवरी। और आने वाले समय में अगर आपको आगे बढ़ने हैं तो आपको अपने कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करना पड़ेगा। दिस द डेवलपमेंट ऑफ अ सुपर ऐप, जी हाँ इक्विटास सुपर ऐप बना रहा है, इज नियरिंग कंप्लीशन एंड एमिंग फॉर अ पर्सनलाइज्ड बैंकिंग एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर। देखिए मुझे पर्सनली जो एक सुपर ऐप पसंद आता है वो एक IDFC फर्स्ट बैंक का, मतलब वो बहुत ही शानदार बैंक है, इतना ज़्यादा स्लीक उसका ऐप है। मुझे पर्सनली IDFC फर्स्ट बैंक का जो ऐप है वो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जो ऐप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है एक्सिस बैंक का। इन्होंने जिस प्रकार के ऐप बनाए हैं, अगर उस प्रकार का ऐप इक्विटास बनाता है, यकीन मानिए इनके लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होगा। ओके, एडिशनली अ रिवैम्प्ड लोन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉर स्मॉल बिजनेस लोन SBL के लिए भी, और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस भी ये भी लॉन्च किया जा रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ फॉर द सेल्फी लोन ऐप द बैंक हैज सीन ओवर 1,50,000 डाउनलोड जनरेटेड अप्रॉक्सीमेटली 17,000 लीड रिजल्टिंग इन 550 मिलियन डिस्बर्समेंट, यानी 55 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए ये बात श्योर है कि कंपनी आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लमेटिक है उसको साफ देखते हुए अपना जो इफिशियंसी है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और आने वाले समय जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है आपको इसमें फोकस नो डाउट करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ बैंक जो है रीऑर्गेनाइजिंग इट्स टीम टू अलाइन विद कस्टमर सेगमेंट स्ट्रेटजीज अंडर द लायबिलिटी 2.0 इनिशिएटिव। सेगमेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इन थर्ड क्वार्टर। तीसरे क्वार्टर में जो गेम चेंजिंग चीज़ें हो रही हैं, देखिए जो अभी नंबर आएंगे वो सेकेंड क्वार्टर होंगे, और थर्ड क्वार्टर स्पेशली बैंक्स के लिए थर्ड और फोर्थ क्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो कंपनी वहाँ पे एक सेगमेंट स्पेशल प्रोडक्ट भी लाते हुए दिखाई देगी। अब बात करें फाइनेंशियल गोल्स की, तो बैंक एम कर रहा है कि अपना जो कासा रेशियो उसे स्टेबल रखे और जो ओवरऑल डिपॉजिट है उसको ग्रो करे, जो 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ाए। Now the bank continues to expand its branch network and enhance its retail presence across various. Now, however, जो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ है उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कैसे? जिसके कारण आप देखेंगे इक्विटी में बड़ी गिरावट हुई थी। क्वार्टर वन में ना 87%, जी हाँ 87% ड्रॉप हुआ था नेट प्रॉफिट में। क्यों? सिग्निफिकेंट प्रोविजन और कंटिजेंसीज बढ़ाई गई थी। जो ग्रॉस NPA है उसमें भी आपको जंप देखने को मिल रहा था, और जो लोन डिफॉल्ट है उसमें भी बढ़ोतरी इंडिकेट किया जा रहा था। एंड डिस्पाइट इंप्रूवमेंट इन नेट NPA द ओवरऑल राइज इन ग्रॉस NPA इज कंसर्न। और यही एक चीज़ है
जो मैं लगातार बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आने वाले जो सितंबर क्वार्टर, अगर प्रोविजन कंटिजेंसीज कम हो जाती हैं और एनपीए में कंट्रोल आता है, यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 दिन में तो एक बहुत डिफरेंट रैली देखने को मिलेगी। अब बात करें इन कंक्लूजन, Equitas Small Finance Bank undertaking various strategic initiatives to drive growth and improve customer experience. However, it faces challenges due to declined financial health, एनपीए में इंक्रीजमेंट हो रही है और सब्सटैंशियल राइज हो रही है प्रोवेंशंस में। इसने प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत इम्पैक्ट किया है एंड बैलेंसिंग दिस एफर्ट विद इम्प्रूविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विल बी क्रूशल फॉर द बैंक्स फ्यूचर सक्सेस। तो ये देखिए, कंपनी इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन अगर एनपीए ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो मुझे एक चीज़ और जो पॉजिटिव लगी इसमें वो ये है, आप देखें ये होल्डिंग, तो देखिए जो अगस्त की होल्डिंग निकल के आई है ना, आप देखेंगे जो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ है उन्होंने इस पर अपनी खरीदारी की है, ठीक है, और एयूएम का 0.70% इसी में डाला है। और देखिए ये कोई इंडेक्स फंड पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, खरीदारी नहीं हो रही है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप ट्रेंड लाइन में जाकर के देखते हैं, अगर वो इंडेक्स फंड में खरीदारी हो रही है तो वो कोई बहुत ज़्यादा खुशी की चीज़ नहीं है कि भाई साहब इंडेक्स फंड में तो मजबूरी हो जाती है फंड हाउसेस की। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ हो रही है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड रेगुलर पे आउट ये भी यहाँ पे खरीदारी कर रहा है थोड़ा थोड़ा, वैल्यू फंड ग्रोथ हो रही है, एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड ग्रोथ यहाँ पे खरीदारी हो रही है। तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव आता दिख रहा है। आज तो देखिए बाजार में बहुत भयंकर गिरावट हुई है जिस कारण इक्विटास में भी गिरावट देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे पर्सनली लगता है ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पर इस प्रकार की तेज़ी नहीं कहना चाहिए, इस प्रकार का आप फ्यूचर में को लेकर के प्रॉस्पेक्टस दिख रहा है, वो मुझे ब्राइट लगता है। बट सितंबर क्वार्टर ये बहुत क्रूशल होगा। ओके, आपकी क्या राय इक्विटास को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बहुत छोटी सी चर्चा करनी थी आप सबको, इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई थी। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।